क्या आपका सपना है कि आप एक मोटरसाइकिल रेसर बनो, या आपने कभी सोचा कि आपको प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर बनना है, या आप शौक के लिए मोटरसाइकिल रेसिंग करनी है? ऐसे कई सवाल हमें ईमेल के थ्रू आते हैं और इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ कि इंडिया में अगर आपको प्रोफेशनली मोटरसाइकिल रेसिंग करना है तो शुरू कैसे करते हैं। मेरा नाम विक्रांत है और मैं टॉप गन इंडिया राइडिंग एकेडमी का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। हम मुंबई में बेस्ड है और हमारी स्पेशलिटी है कि हम स्ट्रीट और एडवेंचर स्टाइल मोटरसाइकिल में ट्रेनिंग देते हैं और हम रेस और रैली भी सिखाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप SSL करना मत भूलिए, यानी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मोटरसाइकिल रेसिंग किसको नहीं पसंद? हर कोई लड़का या लड़की जो मोटर बाइक चलाते हैं उनको हमेशा एक ख्वाब होता है, हमेशा एक इच्छा होती है कि वो कभी ना कभी तो मोटरसाइकिल रेसिंग करें। इंडिया वैसे दूसरे कंट्री के हिसाब से काफ़ी पीछे है मोटरसाइकिल रेसिंग पे, पर इंडिया बहुत तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे वेन्यूज़ इंडिया में है, जैसे कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, कारी मोटरवे या MMRT चेन्नई में। ऐसे कई सारे रेस ट्रैक्स हैं इंडिया में और कई नए आ रहे हैं। तो इंडिया में मोटरसाइकिल रेसिंग का करियर है, ये एक्चुअली बहुत अभी फ़िलहाल छोटा है, बट आगे बहुत बढ़ने की संभावना है। मोटरसाइकिल रेसिंग ही नहीं, बट एक बार आप एक रेसर बनोगे तो आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और ये भी आपका एक इनकम का सोर्स बन सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में आपको अगर मोटरसाइकिल रेसिंग शुरू करनी है तो क्या क्या स्टेप्स है और आपने आपकी ओर से क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप में एक पैशन होना चाहिए मोटरसाइकिल चलाने का और मोटरसाइकिल रेसिंग करने का। इसमें कोई खतरा नहीं है, देयर इज़ नो डेंजर इन राइडिंग अ मोटरसाइकिल इन अ रेस ट्रैक और ड्यूरिंग द रेस। काफ़ी हद तक सेफ है। और दूसरी तैयारी ये है कि आपको थोड़े से पैसे जमा करने होंगे। मोटरसाइकिल रेसिंग प्रोफेशनली या शौक के लिए इतना आसान नहीं है, इतना चीप नहीं है। इंडिया में थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे, खर्च हो जाते हैं, जैसे कि राइडिंग गियर में, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस में और ट्रैवलिंग में। तो ये ध्यान रखिए कि आपके फाइनेंशियली एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो, तभी आप मोटरसाइकिल रेसिंग कर सकते हो इंडिया में। तो पहली चीज़ तो आपने ये करना है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपको एक ट्रेनिंग करनी है, मोटरसाइकिल ट्रेनिंग। आप मोटरसाइकिल ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इंडिया में हर एक मोटर स्पोर्ट या कि मोटर बाइक या कार, 4 व्हीलर्स, इसको गवर्न करती है FMSCI, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। ये चेन्नई में बेस्ड है और ये गवर्निंग अथॉरिटी है कि हर मोटर स्पोर्ट्स जो इंडिया में होते हैं उनको ये ही ऑथराइज करते हैं और आपकी जो रेस लाइसेंस है ये भी आपको ही देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए और इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उनके वेबसाइट पे, आपको एक जनरल आइडिया आ जाएंगी। मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट वेबसाइट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि उसकी तरह आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं आपको एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर बनना है। तो दूसरा ये है कि रेसर बनने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मोटर बाइक चलाने सीखनी होगी, मोटर बाइक चलाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से आना चाहिए आपको। इसकी अलग से ट्रेनिंग है, जैसे कि रेसिंग के रूल्स है, रेगुलेशंस है और ट्रैक पे, जैसे कि रेसिंग ट्रैक पे बाइक चलाती है तो उसकी एक स्टाइल अलग है, जो हम रास्ते पे चलाते हैं वैसे नहीं चला पाते, उसकी एक अलग स्टाइल है, तो वो आपको सीखना होता है। इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, अभी और बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारी भी एक स्कूल है। मोटरसाइकिल ट्रेनिंग के लिए आप इन स्कूल में जा सकते हो, जैसे कि एपेक्स ट्रेनिंग एकेडमी है, RACR है, होंडा 1010 है, इंडी मोटार्ड है, एटॉमिक है, अरे एक मिनट, और हमारी स्कूल भी है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं FMSCI से कि हम सर्टिफाइड हो जाए, ताकि हमारे स्कूल में अगर कोई ट्रेन करता है तो उन्हें भी हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं और वो प्रोफेशनली रेसर बन सकता है। तो पहले तो मैंने जैसे कहा कि आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से स्कूल में जाना है। अलग अलग स्कूल की अलग अलग फीस है, उनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएंगे उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स और उनके फीस। उसके पहले आपको ये करना है कि आपको राइडिंग गियर खरीदना है। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको मोटरसाइकिल रेसर बनना ही है प्रोफेशनल या शौक के लिए,
उसके लिए आपको पहले प्रोटेक्टिव गियर खरीदना है, जैसे कि एक फुल रेसिंग सूट। फुल रेसिंग सूट ऐसे दिखता है, और ये रेसिंग सूट बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिंग के लिए। इसके अलावा आप रेस नहीं कर पाओगे, इसको आपको अलाउड ही नहीं है इसके बगैर रेसिंग करने के लिए। तो ये लेदर सूट होता है, ये फुल प्रोटेक्शन देता है बॉडी गियर। लेदर सूट के अलावा आपको हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग शूज, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये फुल बॉडी प्रोटेक्शन है, और हेलमेट भी आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा महंगा ही ले, एक सर्टिफाइड ग्रेडेड स्टडी हेलमेट लीजिएगा, बिकॉज अगर मोटरसाइकिल ट्रेनिंग या रेसिंग के दौरान आप क्रैश होते हो, जिसकी चांसेस है, बट से लाइक आई सेड कि सेफ है, पर अच्छा हेलमेट होने से आपकी सेफ्टी और बढ़ जाती है। तो ये वेरियस वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये रेसिंग सूट्स खरीद सकते हैं। काफ़ी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि एल्पाइन स्टार है, डेनीज है, DSG है, और ऐसे कई अदर लोकल ब्रांड्स भी अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और प्राइजेस स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 20,000 to 2 लाख रुपीज़। तो आपके बजट के हिसाब से आप एक लेदर सूट खरीदिए। सिमिलरली शूज़, हेलमेट, ग्लव्स, इनके भी अलग अलग प्राइस है, आप आपके हिसाब से आप इनको खरीद सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही आपकी प्रोटेक्शन गियर आपने खरीद ली है, या तो आप अपनी खुद की बाइक ये स्कूल्स में आप ले जा सकते हो, या स्कूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी स्कूल भी हम रेंट पे मोटर बाइक्स प्रोवाइड करते हैं, पर आप कोई जो भी स्कूल में जाओगे उस स्कूल में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो कि अगर रेंट पे मोटरसाइकिल अवेलेबल है। तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है बिकॉज आप रेंट दे रहे हो, पर अच्छी सिस्टम है क्या, ताकि क्योंकि आपको अपनी मोटर बाइक लेके जाना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप एक रेंट पे मोटर बाइक लीजिएगा, बिकॉज हर स्कूल मोटर बाइक को अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, टायर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप मोटर बाइक रेंट करिएगा, और उनके जो शेड्यूल्स है या हमारा कोई शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के टाइम आप पार्टिसिपेट करिएगा। और ये कोर्सेज फ्रॉम 1 डे to 3 days के कोर्सेज हैं। वेरियस डिस्क्रिप्शंस इज अवेलेबल बिलो। आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से स्कूल, बजट के हिसाब से आप कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहोगे। MMRT जो चेन्नई में बेस्ड है, और TVS, इनके भी स्कूल्स हैं जो बहुत बजट में है, बहुत अफोर्डेबल है, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट लिमिटेड सीट्स होती है, तो जैसे ही वो अवेलेबल होते हैं तो आपने एनरोल कर देना चाहिए। तो जब आप ये रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, ये स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो ऐसे दिखता है, और ये सर्टिफिकेट आपको जब मिलेगा तो आप रेस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेसिंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट करनी है। FMSCA के वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप ये मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करते हो, आप किसी लोकल डॉक्टर से उस अपने आप को सर्टिफाइड कर दीजिए, और एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ योर सर्टिफिकेट फोटोज, ऑनलाइन एप्लीकेशन है FMSCA का, बहुत फास्ट है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। फीस इज अराउंड 2,500 रुपीज फॉर अ फुल रेसिंग लाइसेंस। टू रेस इन इंडिया यू हैव टू हैव अ फुल रेसिंग लाइसेंस, जो ऐसे दिखता है। वंस यू गेट दिस रेसिंग लाइसेंस, देन यू वेट फॉर द रेसिंग सीजन। रेसिंग सीजन होते हैं इंडिया में, जो जनरली जून महीने में स्टार्ट होते हैं, और अलग अलग स्पॉन्सर्स हैं, अलग अलग कंपनियां की रेसिंग्स है, जैसे कि TVS वन मेक चैंपियनशिप, होंडा वन मेक चैंपियनशिप, सुजुकी वन मेक चैंपियनशिप, यामा वन मेक चैंपियनशिप। इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो इसके लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि रेसिंग अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, तो सीट्स बहुत लिमिटेड है, और आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे इसको एप्लीकेशन करना चाहिए और इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जाहिर है कि आप नोविस होंगे, आप पहली बार रेसिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपने वन मेक चैंपियनशिप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, सुजुकी, यामा, TVS, होंडा, इन चैंपियनशिप पे आपने ध्यान देना चाहिए। जून से स्टार्ट होते हैं, लगभग 5 से 6 रेसेस होते हैं साल में, और ये चेन्नई में,
कोयम्बतूर में और PIC, इन 3 जगहों पे होते हैं। तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप ये इन जगहों पे ट्रैवल कर सकते हो। एक फुल वीकेंड जाता है रेसिंग में, तो आपने साधारण मंगलवार या बुधवार पे पहुंचना है और फिर गुरुवार से लेके रविवार तक ये रेस प्रोग्राम्स होते हैं। जनरली थर्सडे को प्रैक्टिस होती है, फ्राइडे को और प्रैक्टिस, फ्राइडे को क्वालिफाइंग भी होती है, सैटरडे को रेस 1, संडे को रेस 2। तो इस तरह के अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके पास एक 5 से 6 दिन इंक्लूडिंग ट्रैवल डेज आपके हाथ में हो। तो पहले ही रेस में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हो या आप वेरी कॉम्पिटिटिव हो या नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स आते हैं। तो पहले रेस में आपको एक असेसमेंट आएगी कि आपने क्या गलती की है और आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो लाइक आई सेड 5 से 6 रेसेस होती है, तो काफ़ी टाइम है आपके हाथ में। बट पहला साल तो मैं कहूँगा कि सीखने में ही चला जाता है, बहुत कुछ सीखना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप हर एक रेस में कुछ तो सीख के जाइए। कोशिश करिए कि क्रैश कम करिए, ज़्यादा फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली। जस्ट ट्राई टू फोकस एंड फिनिश द रेस, बिकॉज फिनिशिंग द रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रैश करते गए तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो पहले साल में ध्यान रखें कि आपका मोटिवेशन ये रहे कि मैं सारे रेसेस खत्म करूं विदाउट क्रैशेस। तो ये वन मेक चैंपियनशिप जो होती है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरर बाइक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे TVS, अपाचे 200, सुजुकी में जिक्सर 150, यामाहा में R15, होंडा में CBR 150। ये मैन्युफैक्चरर आपको बाइक्स प्रोवाइड करती है रेसेस के लिए। इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक एनुअल फीस देनी होती है, जो लगभग 25 से 30 हज़ार तक हो सकती है। पर ये आपकी पूरे साल की फीस है, जहाँ पर आप 5 से 6 रेसेस इसी फीस में कर सकते हो। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रैवलिंग और स्टे इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको अपने खुद से अरेंज करना चाहिए। एक और कैटेगरी है जो बहुत अच्छी कैटेगरी है, जो है स्टॉक अप टू 165cc। बहुत अच्छी कैटेगरी है एमेच्योर नोविस लोगों के लिए। इसमें यह करना है कि इसमें आपने आपकी खुद की बाइक लेके जानी है, एनी बाइक दैट इज अप टू 165cc। पॉपुलर बाइक्स आर यामाहा R15, अपाची RTR या होंडा CBR 150cc। ये स्टॉक होती है, इस पे आप कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते हो, मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड। फेयरिंग, रेस फेयरिंग आप लगा सकते हो। तो ध्यान रखिए कि आपने अपने रेस फेयरिंग बनाई किसी मैन्युफैक्चरर से, तो आप एक स्पेयर भी बना लीजिए, बिकॉज अगर क्रैश में अगर आपकी रेस फेयरिंग टूट गई तो आप रिप्लेस कर सकते हो। ये कैटेगरी में बॉयज मिक्स एंड गर्ल्स ओनली कैटेगरी भी है। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है टू स्टार्ट विथ, बिकॉज एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए कैटेगरी है और उससे सीट्स भी बहुत ज़्यादा है, अप टू 20 to 25 रेसर्स आर अलाउड। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि यू शुड बी ओनली 23 ईयर्स और बिलो, 23 साल या उसके नीचे आप हो। 23 साल के ऊपर हो तो आप इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। वन मेक चैंपियनशिप में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक नोविस कैटेगरी होती है और ओपन कैटेगरी होती है। नोविस में अगेन 23 ईयर्स एंड बिलो, और ओपन कैटेगरी में यू कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 18 to 60 ईयर्स ओल्ड एज लॉन्ग एज यू आर मेडिकली फिट। तो पहले साल में अगर आपने अच्छी रेसिंग की, अगर आप पोडियम फिनिशेस कर रहे हो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो रेसिंग टीम्स होते हैं, देयर आर वेरियस रेसिंग टीम्स इन इंडिया, ये आपको नोटिस करते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो चांसेस है कि ये आपको अप्रोच करें और आपको नेक्स्ट सीजन के लिए, अगले रेसिंग सीजन के लिए ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, और इससे ये होता है कि आप अगले लेवल के लिए, एडवांस कैटेगरीज के लिए आप रेसिंग कर सकते हो। FMSC या रेसिंग सीजन में बहुत सारी कैटेगरीज है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो वेरियस कैटेगरीज में सबसे टॉप नॉच कैटेगरी जो है वो है सुपर स्पोर्ट 165cc। यहाँ पर इंडिया के सबसे टॉप नॉच रेसर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बहुत ही एडवांस लेवल है। आपको शायद 2 से 3 साल या ज़्यादा भी लग सकते हैं इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट टेक स्मॉल स्टेप्स, लाइक आई सेड, स्टार्ट फ्रॉम द नोविस कैटेगरी, that is one make championship, or stock up to 165cc, and then moving on to the higher categories.
अगर आपकी एज कम है, जैसे कि आप 15, 16, 17 ईयर्स ओल्ड हो, तो बहुत अच्छे चांसेस है आपको रेसिंग करियर बनाने के लिए। You can start very young. FMSCI gives you license at the age of even 11 or 12 years old. तो अगर आपने 10 साल की उम्र में भी मोटर बाइक चलाना सीखने की कोशिश की और आप सीख भी गए, तो FMSCI आपको लाइसेंस दे सकता है। तो it is always better that you start young. Nevertheless, if you are old, less than 60 years, there are different categories as well which you can participate in. Let the age should not be a factor to stop you from fulfilling your dream of racing. अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मोटरसाइकिल रेसिंग इंडिया में एक करियर बन सकता है? क्या इसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं फ्यूचर में? क्या इनकम वाइज ये स्ट्रॉन्ग है? ये सच है कि इंडिया अभी फ़िलहाल दूसरे देशों से काफ़ी पीछे है, बट बड़ा तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ रहा है। काफ़ी रेसर्स है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रेसिंग कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज़ और काफ़ी अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। ऐश्वर्या पीसे फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ चैम्पियन ऑलरेडी इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ मोटरसाइकिल रेसिंग। एक बार आप लाइमलाइट में आ गए, एक बार आप पोडियम फिनिशेस करने लग गए, काफ़ी कप्स, काफ़ी विनिंग, काफ़ी चैंपियनशिप जीतने लग गए, सो स्पॉन्सर्स विल टेक नोटिस ऑफ यू एंड चांसेस ये है कि आप स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे। सुजुकी के साथ एक अच्छी एसोसिएशन ये है कि रेड बुल रूकीज रेसिंग एसोसिएशन। यहाँ पर रेड बुल स्पॉन्सर करती है अच्छे रेसर्स को, जो फास्ट है, जो चैंपियन होता है, उनको रेड बुल स्पॉन्सर करती है और उनको स्पेन भेजती है ट्रेनिंग के लिए विथ डिफरेंट अदर राइडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट इन सुजुकी वन मेक, एंड इफ यू आर वेरी गुड देन रेड बुल कैन चूज यू टू गो टू स्पेन। बहुत सारी अदर टीम्स भी है जो आपको स्पॉन्सर करती है अगर आप अच्छे रेसर्स हो, आप विन कर रहे हो करियर वाइज। लेकिन मैंने वीडियो के पहले कहा कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। वंस यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर विद बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ, तो अलग अलग ब्रांड्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं, अप्रोच हो सकते हैं उनकी ब्रांड्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ये भी आपका एक इनकम सोर्स बन सकता है। एक और इनकम का सोर्स ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी स्कूल और बहुत सारी अदर स्कूल्स जो अभी आ रही है और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उन्हें हमेशा एक इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक चैम्पियन हो तो ये स्कूल्स आपको ऑफर दे सकती है जॉब के लिए, एंड यू कैन बिकम अ रेसिंग इंस्ट्रक्टर लेटर ऑन। इससे क्या है, आपकी इनकम और दुगनी हो सकती है। सो गाइज, इन शॉर्ट ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट मोटरसाइकिल रेसिंग इन इंडिया। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आपके कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके सवाल ड्रॉप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसकी ईमेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर है। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक बटन करिए, कमेंट्स में भी मेंशन करिए। अगर आपको काफ़ी पसंद आया तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जो इंडिया में रैली कैसे करते हैं और उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। और जाने से पहले आप SSL करना मत भूलिए, जो है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।